आमीन। खुदा को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर हमारा भला है और उसकी करुणा सदा की है। देखते देखते साल अपने अंत की ओर आ गया है और ये एक समय बन जाता है कि हम जरा पीछे मुड़ के देखें हमने कहाँ से शुरू किया ये साल और कहाँ आए हैं। और कई लोगों के लिए साल बड़ा मुश्किल वाला था। मैं अभी इसलिए बोल रहा हूँ, अब तो हम अगले साल ही मिलेंगे, मेरे ख्याल बीच में मिल रहे हैं। हाँ, अगले साल ही मिलेंगे। तो यही हमारा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी क्रिसमस सारा अभी हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। तो खुदावंदा हमें चलाया है साल भर और अगर हम मुड़ के देखें उसकी भलाइयां हमारे जीवन में बहुत सारी हैं। और सच बोले तो प्रभु की भलाई हम गिन नहीं सकते हैं। हमें इतने उपकार और इतनी करुणा है और इतना अनुग्रह और इतनी व्यवस्थाएं परमेश्वर ने हम सबके जीवन में किया है। हमें उसको अगर हम गिनने बैठे हमारी जबान थक जाएगी, क्योंकि एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकंड उसकी दया ही है हमारे जीवन में। तो जब साल खत्म हो रहा है तो क्यों ना एक हाई नोट पर हम इसको जरा खत्म करें कि नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। एक नए एनकरेजमेंट के साथ हम लोग प्रवेश करें, एक नए उत्साह के साथ हम उसके अंदर प्रवेश करें। समझने के लिए आधार का वचन हम देखेंगे प्रेरितों के काम 4 अध्याय उसके 36वें आयत पढ़े। आज बहुत सारे रेफरेंस पढ़ने हैं लेकिन टाइम पे खत्म करे। 4 का 36। और यूसुफ नाम कुप्रुस का एक लेवी था और उस लेवी का नाम प्रेरितों ने बरनबा अर्थात शांति का पुत्र रखा, है ना। अगर प्रेरितों ने इस व्यक्ति का नाम बरनबा या आगे चल के ये बरनबास कहलाया, तो प्रेरितों ने अगर इसका नाम बरनबास रखा यूसुफ से हटाकर, उसके पीछे कोई कारण है। कारण यह है कि अर्थ उसके नाम में छिपा है शांति का पुत्र। याद रखना, हमारे नाम के पीछे एक अर्थ होता है। हमारे माता पिता ने नाम कैसे भी रख दिया, लेकिन उस नाम के पीछे कुछ ना कुछ एक अर्थ है। अभी आज रात को मुझे मालूम है कुछ लोग जाके गूगल करेंगे मेरे नाम का मतलब क्या है। हालेलुया, कर लेना। अच्छा है तो भी बढ़िया, बुरा है तो निराश नहीं होना, प्रभु ने हमको बदल दिया है। आमीन। तो ये उस यूसुफ का स्वभाव था कि वो जहां भी जाता है शांति लेकर आता है। और आज की रात्रि में ये बोलूंगा कि हमारा नाम बदल जाए और हम भी शांति लाने वाले बन जाए। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति लाने के लिए बुलाया हुआ है। इस जगत के अंदर शांति नहीं है, तो प्रभु ने बोला थोड़ी अपन शांति देते हैं, और शांति देने के लिए परमेश्वर ने एक एक इलाके में हमें रखा हुआ है। हालेलुया। हमें जितने सताव, जितने प्रॉब्लम, जितनी कठिनाइयां ये साल अगर छत्तीसगढ़ ने देखा है, उसके मध्य में बोला जाए हमारा परमेश्वर शांति भी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए आपका नाम का अर्थ नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, अपने आप से यह बोलना मैं प्रभु की शांति लाने वाला एक व्यक्ति हूँ। आमीन। मेरे बचपन में मेरे को भी मेरा नाम मालूम नहीं था। अर्थ क्या है? अंग्रेजी नाम है ना, अंग्रेजी नामों का कोई ज्यादा अर्थ होता नहीं है। और बड़ा मेरे अंदर एक खींच था, ये नाम रहे जोबिन्सन भी कोई नाम होता है क्या, किसने नाम रखा। मैं बीच बीच में पूछता था, मम्मी मेरा नाम किसने रखा मुझे बताओ। वो लोग बोलते नहीं थे किसने रखा, उन्होंने रखा है ना। साल बीतते गए, मैंने उद्धार पाया, लेकिन मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न था मेरे नाम का मतलब क्या है। मैंने पहले बोला ही नहीं, बोला मुझे मालूम नहीं। लेकिन जब बाइबल सेमिनरी में पढ़ने गया तो मेरा सेवकाई का शुरुआत ट्रांसलेशन करने से था। अंग्रेजी से हिंदी में, मलयालम से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में, ऐसे ट्रांसलेशन करके प्रचारक तो बाद में बना, पहले ट्रांसलेशन शुरू किया। तो प्रभु के महान दास, आपने नाम सुना होगा पास्टर डॉक्टर थॉमस मैथ्यूस, जो इसको मरुभूमि का अपोस्तल बोलते हैं, प्रेरित बोलते हैं। उन्होंने एक दिन मेरे को स्टेज पे बुलाया और बोला आज जॉब इन सन ट्रांसलेशन करेंगे, और उन्होंने अर्थ बताया। मैं उस समय तक मेरे मन में बड़ा खींच था मेरे नाम का मतलब क्या है। उन्होंने उसका अर्थ बताया, जो पुत्र में रह के काम करता है। आमीन। और मैं इतना खुश हो गया, मुझे पहली बार मेरे नाम का मतलब मिला है। हालेलुया, हालेलुया। अंग्रेजी में नाम का तो कुछ और ही है, मैंने आज तक उसके बाद ढूंढा नहीं है। हमें कहने का मतलब यह है, हमारा नाम कुछ भी क्यों ना हो, प्रभु ने हमें शांति लाने के लिए इस जगत में भेजा है। आप जिस परिवार में रहते हो उस परिवार की शांति आपके हाथ में है। आप जिस मोहल्ले में, समुदाय में रहते हैं, उस समुदाय की शांति आपके हाथ में है। आप जिस नगर में रहते हैं उस नगर की शांति परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया हुआ है। हम जिस देश में रहते हैं, इस धरती में हम रहते हैं, हमें इसकी शांति की जिम्मेदारी विश्वास करने वाले एक एक व्यक्ति को परमेश्वर ने दिया हुआ है। हालेलुया। इसलिए जब परिस्थितियां बदलती जाती हैं, अवस्थाएं बदलते जाते हैं, हमें लोग विरोध में जब उठते हैं, चाहे अंदर से उठे चाहे बाहर से उठे, हमें एक ही बात ध्यान में रखना है, परमेश्वर ने मेरा नाम बदला है।
अगर याकूब का नाम बदलकर इसराइल किया है, मेरा नाम कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन मैं विश्वास पाया, जिस दिन मैंने उद्धार में मन लगाया, जिस दिन परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया, विश्वास के लिए बुलाया, परमेश्वर ने मेरा नाम, मेरा लक्ष्य और मेरा भविष्य परमेश्वर ने बदल के रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये बरनबास हमेशा एनकरेज करने वाला था। कहीं भी कुछ लड़ाई होगा, बोलेगा ठीक है भैया जाने दो ना, उसको तुम माफ करो, इसको तुम माफ करो, शांति। हालेलुया। आज के जमाने में ऐसा नहीं, अरे उसने आपके बारे में ऐसा बोला, आपने कुछ बोला नहीं, बोलना था ना, दो सुना के जाना था, मैं होता तो दो बात बोल के ही जाता। हालेलुया। ये आज का दौर है। और उस दौर में वो बोलता था अरे बोलने दो ना, हमारा ही भाई है, अरे बोलने दो ना, उसको इतना ही अक्ल है, अरे बोलने दो ना, चलेगा। तो ये उसके नाम का मतलब इसलिए इसकी जिंदगी को प्रेरितों ने बड़ी बारीकी से देखा। उन्होंने बोला कि भाई इसको अब सेवा में लगाना है, तो इसका नाम बदल देते हैं। और इसलिए कई बार अपने मिशनरी लोग भी टारगेट में आ जा रहे, ये लोग विश्वास में भी लेके आते, नाम भी बदल देते हैं, श्याम को शाम बना देते हैं। तो ये आजकल अभी तो कम हो गया, अभी कोई नाम नहीं बदलता, तुम जैसे हो वैसे रहो बोलते हैं। अब तो ये प्रॉब्लम था, लेकिन उस जमाने में प्रॉब्लम नहीं था। उस जमाने में उसका गुण देखकर उसका नाम रखा जाता था। इसलिए जिस भी घर में संतानें पैदा हो चुकी है या होने वाली है, नामकरण अगर नहीं हुआ है, सोच समझ के नाम डालना। हालेलुया। नहीं तो मेरी तरह बड़ा होकर पूछेगा किसने नाम डाला। हमें अभी तीन कारणों से बरनबास को हमें एनकरेजमेंट का पुत्र या शांति का पुत्र बोला जाता था। पहला कारण, हम कैसे हम दूसरे के लिए एनकरेजमेंट बन सकते हैं। तो तीन बातें बोलूंगा, लगभग 8:30 बजे खत्म कर दूंगा, चलेगा? ओके। तो पहला है बाय एग्जाम्पल, उदाहरणों के द्वारा हम दूसरों के जीवन में एक एनकरेजमेंट बन सकते हैं। पहला, उसके लिए पहली आधा पढ़ेंगे 4:37, 4:37 प्रेरितों की काम। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दान के रुपया लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिया, पैरों तले रख दिया। तो बरनबास दूसरों के जीवन में शांति लाने वाला सबसे पहले देखकर दूसरों के जीवन में शांति लाया। समझने के लिए, उस जमाने में नए नियम के जो विश्वासी थे, उनके बीच में अमीर लोग भी थे, उनके बीच में गरीब लोग भी थे। तो अमीरों का काम यह था कि अपने धन में से एक पोर्शन लाकर ये प्रेरितों के कदमों में रख देते थे, बोलते थे इन्हें गरीबों की सेवा के लिए लगाया जाए। तो कलीसिया में अमीर का होना भी जरूरी है, गरीब का होना भी जरूरी है। कभी कलीसिया दो नहीं बनाना, अमीरों के लिए कलीसिया और गरीबों के लिए कलीसिया। कई जगह होता है ऐसा, सुबह का सेशन अमीरों के लिए, दोपहर का सेशन गांव से आने वाले गरीबों के लिए। ये अमीर और गरीब कभी मिक्स नहीं होंगे। आमीन। ऐसा कभी नहीं करना। पुराने उस जमाने में उनको मालूम था कि परमेश्वर ने हमें धन दिया है, ये धन केवल हमें उपभोग करने के लिए मात्र नहीं, अर्थात हमारी जरूरतें पूरा करने के लिए मात्र नहीं। मार्केट में नया कपड़ा आया, मैं पहले मेरे लिए लूंगा। मार्केट में नया कुछ मॉडल फ्रिज का आया, बाजू वाला ले, इससे पहले मैं लूंगा। नया गाड़ी आया, पुराना बेचो, नया वाला लो, उसका लोन अभी खत्म नहीं हुआ। हमें इस प्रकार हम अपने लिए करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बाइबल के अंदर के जो धनी थे, उनकी विशेषता ये थी, उनको एक बात मालूम है, हमारे लिए जितना जरूरत है, चैरिटी वहां से शुरू हुआ, आजकल नहीं, है ना। हमारे लिए जितना जरूरत है उतना हम रखेंगे, बाकी सारा ले जाकर हम गरीबों को दान करेंगे। हालेलुया। और उस कड़ी में बरनबास भी आ गया। बरनबास बोला जरूरत है, किसको जरूरत है, मैं मेरी जमीन बेच कर लेकर आऊंगा। आज आपका पादरी आपको बोले चर्च को बहुत बड़ा जरूरत है ब्रदर, आपके पास दो बीघा जमीन, 1 बीघा बेच के लेकर आओ। अरे पादरी साहब क्या बात करो, 3 बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, इनका भी हमें देखना है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। हालेलुया। सही है ना। अरे आज का दौर, बुरा मत मान, नहीं बेचना कोई। कहने का मतलब है, आज हम अगर कुछ करने जाए, हम सोचेंगे, पहले हम बजट बैठाएंगे। उस जमाने के लोग भी बजट बैठाते थे, लेकिन उनको इतना मालूम था मेरे से ज्यादा जरूरत मेरे भाई को है, और उसकी जरूरत को देखकर वो लोग ये काम करें। दूसरा, ये यूसुफ लेवी था, और लिखा है कुप्रोस का वो लेवी था, है ना। लगभग कुप्रोस में उसने लेवी होने के बावजूद तो कुछ जमीन खरीद लिया। और पुराने नियम के अनुसार लेवी अपने में जमीन नहीं खरीद सकता। पुराना नियम यह है, 12 गोत्रों को तो जमीन दे दिया। लेवी भी एक गोत्र है, लेकिन यूसुफ के गोत्र को डबल करके गिना गया है, एफ्राइम और मनश्शे करके। तो 12 गोत्रों को जमीन दिया है। मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ जमीन बांट दिया, सेंटर में परमेश्वर का भवन रहेगा। और लेवियों को बोला तुम्हें ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है, ये सारे 12 गोत्र अपना दशवांश तुमको देंगे, उस दशवांश से तुम्हारा जीवन यापन होगा। और लेवियों को बोला
तुम्हें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा भाग मैं हूं। इसीलिए परमेश्वर ने इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है। और इसलिए कलीसिया के अंदर दान, दशवांश, भेंट, चंदा जो भी होता है वो उठाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ता गया, कमेटी घुसता गया और धीरे धीरे इसको ले जाके भंडार में रखा गया, पास्टर को वेतन देने का सिस्टम शुरू हो गया। ठीक है, वो अलग अलग चीज है, व्यवस्था है अलग चीज है। इस प्रकार लेवी अपना दशवांश लेके प्रभु के भवन में देता था ताकि परमेश्वर के भवन के खर्चे चले। तो पादरी लोग दशवांश देना है। हालेलुया, पादरी लोग बोले हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मैंने जब पहली बार मेरा दशवांश इधर दिया तो सब लोग सोच रहे पास्टर साहब आप क्यों दशवांश दे रहे हो? मैं बोला मैं तो पहले से देता हुआ हूँ, यहाँ पे नया काम नहीं है। आमीन। तो वो देना है। पहला दशवांश किसको देना है? परमेश्वर को। हमको जो इनकम मिलता है, किसी घर में हम जाते हैं, कोई देता है, वो भेंट अलग है, लेकिन एक इनकम के तौर पर अगर आपको एक इनकम है, चाहे जॉब के द्वारा हो, चाहे एक पास्टर होने के नाते आपको जो अलाउंस मिलता है, उसका एक दशवांश क्या करना? प्रभु के लिए देना। कमी कभी नहीं होगा, 100 रुपए पर चढ़ा के देना। आमीन, हालेलुया, बोलिए ना। आज पादरी साहब क्यों पैसे के बारे में बात कर रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। वो रास्ते में आ गया इसलिए मैंने बोल दिया। आमीन। तो ये व्यवस्था अगर वो बरनबास दे सकता तो हम क्यों नहीं दे सकते? आमीन। और उस बरनबास को उन्होंने लिया। तो ये सबसे पहला बी एन एग्जाम्पल, हमें दूसरों के लिए एग्जाम्पल होना है। अगर हमें कलीसिया में लोगों को प्रेरित करना है, आप कलीसिया की जरूरत के लिए दें। आपके पास कुछ भी नहीं है, पहला 500 रुपया आप डालो, वो बीज बन जाएगा। कोई तो आमीन बोलो। हालेलुया। ये पादरी नहीं कर सकता और विश्वासी नहीं कर सकता है। हमें कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, पहला अगर 1 रुपया भी जेब में डाल दो उसको, वो बीज बन जाएगा। वो बीज फलेगा, फूलेगा, पेड़ बनेगा, उसके अंदर फल भी निकलेंगे। अर्थात पेड़ लगे फल नहीं, लेकिन उसको कई गुना धन के रूप में भी कलीसिया के लिए हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। हालेलुया। इसलिए बीज बोने वाला एक आदत हमारे अंदर हमेशा होना है। हालेलुया। तो यहाँ पर बरनबास हर बात के लिए एग्जाम्पल है। शांति बनाने के लिए एग्जाम्पल, किसी को कुछ देना है उसके लिए एग्जाम्पल। अपने जमीन लाके देश के प्रेरितों के पैरों में डाल दिया, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं सेवा के लिए निकलने के लिए तैयार हूं, आप जो करेंगे करेंगे। प्रेरितों ने मिलकर जोड़ी बना दिया पौलुस और बरनबास का। अगर वो काम नहीं किया होता तो, सेवा के लिए आगे नहीं आया होता तो, देने के लिए आगे नहीं आया होता तो, शांति बनाने के लिए आगे नहीं आया होता तो, पौलुस के साथ बरनबास का नाम हम कभी नहीं देते। हालेलुया। रहस्य में किया हुआ छोटा काम भविष्य में हमारे लिए सबके सामने एक बड़ी महिमा को लेकर आएगा। हालेलुया। आप बस रहस्य में बोते जाओ, भविष्य में आप उसको फलवंत होता है अपने जीवन में देखेंगे। एक एक व्यक्ति से मैं बोलता हूं यहाँ पे बैठे हुए, प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से रहस्य में करते जाओ, प्रभु का काम करते जाओ। किसी को कुछ देना है देते जाओ, किसी के लिए कुछ करना है करते जाओ। आपका जो प्रभाव परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, आपका जो इन्फ्लुएंस परमेश्वर ने आपको दिया हुआ है, उस इन्फ्लुएंस को, उस प्रभाव को, उस पद को आप कैसे दूसरों के जीवन में भलाई के रूप में बदल सकते हैं, उसका रास्ता हमेशा ढूंढते रहना। कोई तो आमीन बोले। हालेलुया। याद रखना, हमारा पद, हमारा प्रभाव, पद के साथ प्रभाव भी आता है। हमें कुछ एग्जाम्पल है मेरी लाइफ में, अभी नहीं बोला मैं मेरी तारीफ कर, लेकिन एग्जाम्पल आया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। कई स्टूडेंट्स को फ्री में एडमिशन करवाया, फ्री में बोल, अरे सर ले लो ना, इसको पढ़ने दो ना, लाखों का फीस माफ करवा के। हालेलुया। जब आप दूसरों के लिए करते हैं, आपके लिए ऑटोमेटिकली परमेश्वर व्यवस्थाएं करने लग जाता है। हालेलुया। कितने कितने जवान लोग हमारे घरों में आते हैं, हमें आराधना के बाद, है ना, हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लग रहा है, एमबीबीएस पढ़ने वाले, बीडी पढ़ने वाले, ये लोग आते थे, बीपीटी करने वाले, ये सब लोग आते थे। चीची आज हॉस्टल का नहीं करना, आपके घर में खाना करना। और पास्टर होने के नाते हमेशा रेडी रहता है। और मैं हमेशा बोलता था, आज हम इनको अगर दे रहे, एक टाइम ऐसा आएगा हम हमारे बच्चों के साथ नहीं होंगे, उनको केयर करने वालों को परमेश्वर खड़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मैंने जरा पब्लिकली मैंने बोल दिया, मैं आमतौर पर बोलता नहीं इस चीज को, लेकिन सब पास्टर है, सारे सेवा वाले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, रहस्य में आप जब भी कुछ करोगे, परमेश्वर सबके सामने प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। और ये याद रखना, आपको ये नहीं लगेगा अरे कल ही कोई मेरे लिए कर देगा या परसों ही कोई मेरे लिए कर देगा। इंतजार करना, एक बीज को उग कर पेड़ बनने में सालों लग जाते हैं। उस पेड़ के अंदर अगर फल लगना है, जब पेड़ पूर्ण परिपक्व हो जाता है, तब जाकर फल उत्पन्न करने लायक जब हो जाएगा, तब उसमें फल लगेगा और आप उसके फल को खाते हैं। वैसे ही आज या कल में प्रतिफल का इंतजार नहीं कर रहा, प्रभु मैंने किया अभी तक कुछ मिला नहीं, प्रभु मैंने किया अभी तक कुछ मिला नहीं, ये नहीं सोचना। आप ये सोचना, समय आ रहा है, ब्याज समेत परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया। बैंक वाला कितना ब्याज देगा?
स्वर्ग का परमेश्वर जब ब्याज देता है, हमें बहुत आयत से ब्याज के साथ देगा। हमें तुम केवल ब्याज में से खाओगे, तुम्हारा मूलधन वहां पे पड़ा रहेगा। हालेलुया। बीइंग एन एग्जाम्पल। दूसरा, रोमियो की पत्री पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत। रोमियो की पत्री पहला अध्याय 12वीं आयत। हाँ, दूसरा एग्जाम्पल के द्वारा हम कैसे दूसरों के लिए इंकरेजमेंट बन सकते हैं, उसी के अंदर दूसरा हमें वचन है। रोमियो 1:12 लिखा है कि एक एक्टिव विश्वास वाला जीवन जीने के द्वारा कैसे लिखा है, अपना देह कि मैं तुम्हारे बीच में होकर तुम्हारे साथ उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है शांति पाऊं। विश्वास शांति को लेकर आता है। हालेलुया। कितने लोग एग्री कर सकते हैं? विश्वास शांति को लेकर आएगा। आप किसी प्रॉब्लम के अंदर है, आपको बस विश्वास करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए व्यवस्था करेगा। ये कॉन्फिडेंस ही आपके लिए काफी है। आपका मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाएगा। हालेलुया। उसका मतलब ये नहीं है कि अंदर जो हमारे अंदर उबल रहा है मन, वो जो आपके अंदर जो टेंशन की, आपका बीपी बढ़ा, टेंशन होते क्या होता है, हमको लगता है भाई अब सब फट जाएगा, बीपी बढ़ जाता है, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जब बड़े विषयों के सामने खड़े होते हैं, उसके मध्य में हमें पिछले दिनों में कलीसिया में बोल रहा था, विश्वासियों के जीवन में परेशानी आता है, रोग आता है, कष्ट आता है, विपत्ति आता है, हमें एक के बाद एक हमें एंजाइटी, टेंशन, कई सारी विपत्तियां जीवन में आती है। लेकिन प्रभु बोलता है इन सब के मध्य में मैं तुम्हें शांति देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने बोला, ये बोझ से है ना दबे हुए लोगों, थके हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मेरे पास में आओ, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। लोग जब टेंशन में होते हैं, हमें कहीं थिएटर में चले गए या टीवी के सामने या मोबाइल में बैठ कर या किसी मित्र के घर जाकर अपना टेंशन उतारने की कोशिश करते हैं। याद रखना, दूसरों को आपके प्रॉब्लम से कोई मतलब ही नहीं है। कितने लोग एग्री करेंगे? हालेलुया। आप अपना दुखड़ा बोलेंगे, अच्छा सिस्टर ऐसा हो गया, हाँ ठीक है, अच्छा ब्रदर ऐसा हो गया, हाँ ठीक है, प्रार्थना करेंगे। वो इतना ही बोल सकता है। आपकी कहानी में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये याद रख लेना। ये दुनिया का रीत है, ये दुनियादारी है। लेकिन आपके प्रॉब्लम में इंटरेस्ट रखने वाला एक है, वो स्वर्ग में विराजमान हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। उसको आपके प्रॉब्लम में इंटरेस्ट है, उसको आपकी समस्या में इंटरेस्ट है, उसको आपके रोग में इंटरेस्ट है। आपने जैसा मित्र को बोला, या आपने जैसा पास्टर को बोला, या आपने जैसा अपने रिश्तेदार को बोला, वैसे ही जाके उसे परमेश्वर से बोलो। प्रभु बोलेगा तू निराश मत हो, मैं तेरे लिए व्यवस्था करता हूं, तू शांत हो जा, मैं तेरे साथ में हूं। ऐसी शांति वो देता है जो जगत हमें नहीं दे सकता। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, तुम अगर बोझ से दबे हुए हो, अगर तुम परिश्रम करने वाले हो, जीवन की पीड़ाओं में, परिश्रमों में तुम फंसे हो, जीवन की टेंशन का बोझ लेके तुम घूम रहे हो, तुम आ जाओ मेरे पास में, तुम्हें शांति और विश्राम देने वाला मैं ही हूँ। हालेलुया। और खुदावंद को हम धन्यवाद देते हैं, हम सबके जीवन में हमारे परमेश्वर ने हमें शांति दिया हुआ है। हालेलुया। मैं जानता हूं यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जीवन में एक टेंशन ना हो, ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं है। कुछ ना कुछ हमारे जीवन में, हमारे परिवार में चलता रहता है। लेकिन अगर हम अडिग होकर शांति के साथ यहाँ पे परमेश्वर की हुजूरी में बैठकर उस खुदावंदा को अगर हम धन्यवाद दे सकते हैं, ये परमेश्वर की शांति है, ये परमेश्वर का प्रेम है, जिसने अपना बोझ, हमारा बोझ अपने कंधों पर लेके रखा हुआ है। आमीन। और उसी के अंदर तीसरा बिंदु, पहला कुरिन्थियों 8:10 जरा पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों 8:10 कि हम कैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा दूसरों के जीवन में एनकरेजमेंट बन सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 8:10। क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूरत के मंदिर में भोजन करते देखे और वह निर्बल जन हो, तो क्या उसकी विवेक में मूरत के सामने वाली की हुई वस्तु के खाने का साहस ना हो जाएगा? किसी दूसरे के सामने हमारी आजादी उस व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए। मतलब यह है, आपको लगता है सब कुछ सही है, लेकिन सामने वाले को ठोकर लग रही है आपके किसी क्रियाकलाप के द्वारा, आपके किसी बोली के द्वारा, आपके उठने बैठने के द्वारा, आपके व्यवहार के द्वारा। आपको लगता है दिस इज फेयर, लेकिन सामने वाले को लगता है दिस इज प्रॉब्लमेटिक। उस काम को नहीं करना है। तो पौलुस यहाँ पे उदाहरण के द्वारा बोलता है, पौलुस बोलता है कि भाई विग्रहों के सामने, प्रतिमा के सामने अर्पित किया हुआ नहीं खाना है, लेकिन किसी तुझको जाकर उधर तुझे लगता है कुछ नहीं होने वाला, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे को जादू टोने से डर है, ना मेरे को किसी चीज से डर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करके बोलता है तुमने तो खा लिया, लेकिन सामने वाला बोलता भाई हम तो उधर जाते ही नहीं है, ये कैसे अंदर चला गया। होता है ना। फॉर एग्जाम्पल बोलो, आपके पास छुट्टा नहीं है, 500 का नोट है, 2000 का नोट है, 2000 का तो बंद हो रहा है, अरे छुट्टा नहीं है आपके पास, और आसपास कोई दुकान भी नहीं है, एक दारू की दुकान है, वाइन की शॉप है, आप वहां पे छुट्टा लेने के लिए गए, क्या लेने के लिए गए क्या लेने गए? छुट्टा लेने गए। और वहां से अगर मैं गुजर रहा हूं, अरे बाप रे, ये तो ईजीएम में आके बैठता था,
वहां पे दारू लेने गया। हालेलुया, हालेलुया, समझ में आ रहा है। और वो बस वो बोलेगा नहीं मैं कुछ छुट्टा लेने गया था, जरूर शर्ट आउट शर्ट रखा है, अंदर दबाया होगा। अच्छा तो जेब भी बड़े बड़े है, जरूर पीछे की जेब में दबाया होगा। आप लेने गए थे छुट्टा, लेकिन आपका नाम क्या, ठप्पा क्या बन गया, चुपके चुपके। मैं बोलता हूँ दुनिया में कोई दुकान ही नहीं है, और वही एक दुकान है, छुट्टा मत लेना, वही नोट लेके निकल जाना। हालेलुया, मतलब समझ रहे हैं, एक व्यक्ति के लिए वहां से छुट्टा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति को प्रॉब्लम है, वो दारू की दुकान को देखता भी नहीं है, वो उधर देख के जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अगर साथ में है, छोड़ जाए, छुट्टा भूल जाए, जेब में पैसा वो भी भूल जाए। हालेलुया, इसको बोलते हैं दूसरे के सामने हमारा जीवन एक ठोकर का कारण नहीं होना चाहिए। बरनबास ठोकर का कारण नहीं था, बरनबास एनकरेजमेंट का कारण था। हालेलुया, और ऐसे में हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, हम न केवल एक दूसरे के लिए एनकरेजमेंट का कारण ठहरे, लेकिन हमसे जितने लोग मिलते हैं, जितने हमसे व्यवहार करते हैं, जितने अपने साथ चलते फिरते उठते बैठते हैं, उन सबके लिए हम एक एनकरेजमेंट बन जाए, हम एक आशीष का कारण बन जाए। हालेलुया, तब हम दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन रहे हैं, हम दूसरे के लिए एनकरेजमेंट बन रहे हैं। नए साल में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, इस साल हो सकता है हमारे जीवन से किसी को कोई ठेस पहुंची हो हमारी बातों से। रेजोल्यूशन लेते हैं ना 31 नाइट को, लेते हैं, मुझे पता नहीं होता है नहीं होता, रात को प्रेयर होता है आपके यहाँ, रात को 10 बजे से 12 1 बजे तक रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल का, ये साल में बाइबल पढ़ूंगा, और वो साल बाइबल ही नहीं पढ़ते। हालेलुया, ये साल में रोज सुबह 6 बजे उठ के प्रार्थना करूंगा, एक सप्ताह बराबर चलता है। और अगले सप्ताह, कल रात को लेट सोए थे, कल रात को बड़ा देरी से मैं आया था, कल रात को तो मेहमान लोग थे, ये 3 दिन छूट जाएगा, आप एक सप्ताह दुआ गया, 2 सप्ताह पीछे फिर हट जाते, फिर हम रेजोल्यूशन लेते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, हमारी जबान से, हमारी बोली से, हमारे व्यवहार से, उठने बैठने से इस साल में अनेक गिरावट आया होगा, अनेक किसी को हमें पसंद आए होंगे, हम किसी को हम ना पसंद आएंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब एक नए साल के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं, हम एक रेजोल्यूशन के लिए मैं नहीं बोलता, लेकिन मन में ये ठान लो, मुझे थोड़ा और बेहतर बनना है। हालेलुया, मुझे दूसरों के लिए एक एग्जाम्पल बनना है, दूसरों के सामने मुझे एक उदाहरण बनना है। हालेलुया, बस उस एक निर्णय के साथ चल पड़ो, एक निर्णय लो। जीवन में इतनी सारे प्रिंसिपल्स भी ना बनाओ जिसको आप फॉलो नहीं कर सकते, एक के बाद एक प्रिंसिपल बनाओ और उसको फॉलो करो, वो आपके जीवन का भाग बन जाएगा। हालेलुया, लोग बोलते मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता, वो बहुत टू मेनी प्रिंसिपल्स लिस्ट मिल जाएगा, लेकिन फॉलो कितना करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं एक प्रिंसिपल बनाओ, एक को पकड़ो, उसे प्रिंसिपल का फॉलो करो, वो आपके जीवन का एक प्रिंसिपल बन जाए। उसूल, प्रिंसिपल को हिंदी में उसूल, ये मेरे जीवन का उसूल है। आपका उसूल क्या है, आपका स्टैंड क्या है, क्या हम दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं। अभी दूसरा बिंदु, हम कैसे दूसरे के लिए एग्जाम्पल बन सकते हैं, एनकरेजमेंट बन सकते हैं, हमें वो है हमारे शब्दों के द्वारा, हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा। पहला था बाय एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा, दूसरा है शब्दों के द्वारा। उसके अंदर 3-4 बिंदु है, लेकिन 1-2 को हम देखेंगे। पहला बिंदु, हमें प्रेरितों के काम 14वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, प्रेरितों के काम 14वां अध्याय उसकी 22वीं आयत। और चैनों के मन को स्थिर करते रहे, और यहाँ उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो। ये कहते थे कि हमें क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। ये लोग इकुनियम में आए हैं, दूसरी पौलुस की दूसरी यात्रा है, बरनबास और पौलुस की। पहले इकुनियम में थे, उसके बाद वहां से चलकर लुस्त्रा और अंताकिया में लौट कर आए। और ये जब लौट कर आए बरनबास और पौलुस, ये वहां पर एक विशेष काम किया, उन्होंने ये काम किया, चेलों के मन को स्थिर करते थे। शांति देने वाला है साथ में कौन है, हालेलुया, ये शांति देने वाला, बोलने वाला बड़ा अच्छा है। बैंकों में होता ना, कोई लोन अगर रिटर्न नहीं करता है तो 2 जन बैठते हैं, एक होता है डराने वाला, दूसरा होता है शांत करने वाला। डराने वाला बोलेगा तुम अगर लोन नहीं रिपे करोगे तुम्हारा ये चला जाएगा, वो चला जाएगा, जब्ती हो जाएगा। दूसरा बोलता है चलो ठीक है, आपको 1 महीना और देते, 2 महीना और देते, कैसा अरेंज करना है। एक डराता है और दूसरा एनकरेज करता है। तो यहाँ पर ये पौलुस बड़े बड़े काम करता है और बरनबास लोगों के मन में शांति को लेकर आता है। हालेलुया, तो ये शांति लेकर आने क्या, चेलों के मन को स्थिर करते हैं। मन का स्थिर होना भी बहुत जरूरी है। सताव के बीच में हमें जब विवेक होता है, कई सारे प्रॉब्लम्स के बीच में जब जाते हैं, मन अस्थिर हो जाता है, हम चिंता करने लग जाते हैं, हम व्याकुल होने लग जाते हैं, हम थोड़ी पीड़ा में आ जाते हैं, हम थोड़ा परेशान होने लग जाते हैं, और हमारा मन जिधर जमा हुआ था वहां से थोड़ा सा अस्थिर होने लगता है। अगर नहीं हुआ तो
अभी तक तो बोल रहे थे व्यवस्था हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा, लेकिन अचानक अंतिम दिन तक कोई व्यवस्था नहीं हुआ। हमारा मन बोलता है कल आखिरी टाइम में व्यवस्था नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं मन धीरे से अस्थिर होने लगता है। फिर आपके सोच पे फर्क पड़ता है, आपकी समझ में फर्क पड़ता है, फिर आपके निर्णय लेने की क्षमता पे फर्क पड़ता है। और जब मन अस्थिर हो जाता है उस समय मनुष्य जो भी करता है वो गलत करता है। हालेलुया, समझ में आ रहा है? मैं ज्यादा गहरा तो नहीं चला गया? हालेलुया। इसको बोलते हैं गलत निर्णय। गलत निर्णय कब होते हैं? जब आप अस्थिर होते हैं, आपका सोच अस्थिर हो जाता है, वो आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करता है। और पौलुस और बरनबास यही एक काम कर रहे हैं, चेलों के मन को पीड़ाओं के मध्य में स्थिर कर रहा है। तो पहला उसके अंदर हमने देखा विश्वास में बना रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा उसके अंदर ही और उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, ये सबसे जरूरी है। विश्वास में बने रहो। जो आपने विश्वास पाया है प्रभु यीशु मसीह में, हर किसी के विश्वास का परिमाण अलग अलग है। जो मेरा विश्वास है वैसा नहीं है आपका विश्वास होना, हर एक का लेवल अलग है। उद्धार सबने पाया है, पवित्र आत्मा सबने बराबर पाया है, लेकिन जो विश्वास का लेवल है वो अलग है। कई लोग प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे हो जाते हैं, कई लोग प्रार्थना करते हैं, लोग चंगे नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर विश्वास नहीं है उसके अंदर विश्वास है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसकी प्रार्थना से लोग चंगे हो रहे उससे प्रभु ज्यादा प्यार करता है, और जिसकी प्रार्थना से शायद कुछ नहीं हो रहा उससे प्रभु कम करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रभु सबसे बराबर प्यार करता है। उसका विश्वास चंगाई वाला नहीं, उसका विश्वास कुछ और वाला होगा। वो विश्वास से कदम आगे बढ़ा सकता है, वो विश्वास से बड़े बड़े काम करता होता है, वो विश्वास से कई बड़े बड़े निर्णय लेने वाला हो सकता है, लेकिन दूसरा विश्वास के द्वारा सामर्थ्य काम कर रहा होता है। हालेलुया। लेकिन विश्वास एक परिमाण अलग है। इसीलिए बरनबास हमें इनको बोलता है अपने विश्वास में, पौलुस दोनों मिलकर बोलते हैं अपने विश्वास में बने रहो। नए साल में प्रवेश करने जा रहे, अपने विश्वास में बने रहना, दृढ़ता से थामे रहना। हमें परिस्थिति ये साल बड़ा अजीब था, लेकिन अगला साल हो सकता है बेदारी का साल परमेश्वर दे रहा हो। हालेलुया। अगला साल हो सकता है परमेश्वर शांति वाला दे रहा हो, अगला साल आपके जीवन में उन्नति वाला दे रहा हो, अगला साल आपके जीवन में फाइनेंशियल ब्लेसिंग वाला होगा, अगला साल हो सकता है आपकी सेवा में एक विस्तार वाला होगा, अगला साल बड़े अभिषेक वाला हो सकता है, अगला साल क्या होगा परमेश्वर जानता है, लेकिन हमारा विश्वास उस परमेश्वर पर अडिग रहना चाहिए। हालेलुया। इसलिए ये दोनों बोलते हैं विश्वास में बने रहो, स्थिर रहो। और उसका कारण क्या है कि हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। यूं नहीं सोचना कि विश्वास पानी उतार पाया बस सीधा हमारा है ना, जेट एयरवेज जेट तो बंद हो गया, हमें इंडिगो सीधा कहां जा रहा है, हमारा एरोप्लेन किधर जा रहा है, स्वर्ग में जा रहा है। नहीं, क्लेश उठाकर स्वर्ग में राज्य में प्रवेश करना है। तो जितनों विश्वास में आगे आए हैं सबने क्लेश उठाया है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबके जीवन में आता है। ये नहीं सोचना विश्वास है ना, हमारे यहाँ कई सारे डिनोमिनेशन है, पेंटिकोस्टल हो गया या आरसी हो गया, मतम हो गया या ब्रदरन हो गए या जेकोबाइट्स हो गए, जो भी है, जो भी जिस भी विश्वास में, प्रॉब्लम सबके जीवन में आता है। हालेलुया। प्रॉब्लम डिनोमिनेशन देख के नहीं आता, प्रॉब्लम पदवी देख के नहीं आता, प्रॉब्लम पैसा देख के नहीं आता, सबके जीवन में प्रॉब्लम है। लेकिन इस प्रॉब्लम को फेस करते हुए हमें वहां पर आपका विश्वास है। आप इस प्रॉब्लम का सामना कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, वहां पर आपका विश्वास सामने आता है। और वो बोलता है विश्वास को थामे रहना, क्योंकि बड़ा क्लेश उठाकर हमें स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। तो मतलब सबको क्लेश उठाना है, सबको पीड़ा सहना है, सबको जीवन में एक ऐसे आयाम में से गुजरना पड़ता है जहां पर आपकी बुद्धि आपका साथ नहीं देती है। लेकिन उस समय अगर हम शांत रहकर अपने मन का, अपनी आत्मा का, अपनी परिस्थिति का कंट्रोल अगर हम परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर उस क्लेश को हटाने में सक्षम है। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर उस आपदा को हटाने में सक्षम है, आपके लिए उसके अंदर रास्ता निकालने के लिए सक्षम है। काम ये करना है, अपने विश्वास में दृढ़ बने रहना है। हालेलुया। अस्थिर नहीं हो जाना, पीड़ा को देख के अस्थिर नहीं हो जाना, रोग को देख के अस्थिर नहीं हो जाना। अगर आज की रात्रि को यहाँ पर ऐसा सोच रहा है, मन थोड़ा अस्थिर हो रहा है, या किसी एक समस्या में अगर आप जूझ रहे हैं, मैं खुदा की आत्मा की प्रेरणा से मैं बोलता हूं, आप डरो नहीं, बने रहो उसके अंदर, क्योंकि उसके अंदर से परमेश्वर आपके लिए महिमा निकालेगा। हालेलुया। आपको इंकरेज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के जीवन का उदाहरण मैं दे देता हूं। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर जब चढ़ाया गया, आखिरी बूंद पानी मांगा, उसको पानी भी नहीं मिला। हमें वो तो वचन के अनुसार ही था, लेकिन हमें जितना क्लेश और पीड़ा उसने सहा, हमें फिलोमोन की, हमें फिलिप्पुस की पत्री के अनुसार, दूसरे अध्याय के अनुसार, जितना उसने अपने आप को नीचा किया, उतना परमेश्वर ने उसको ऊंचा भी किया।
और वचन बोलता है परमेश्वर ने उसको इसलिए सर्वनामों में श्रेष्ठ नाम दिया, इसीलिए हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान ये अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। कारण क्या है? उसने अपने आप को शून्य बनाने से वो चुका नहीं था, क्रूस की पीड़ा सहने से पीछे नहीं हटा। जरूर एक बार प्रार्थना किया, हो सके तो प्रभु हटा ले। प्रभु बोला नहीं हटने वाला। बोला फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्या हम आज की रात्रि बोल सकते तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे परिवार में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे बच्चों की लाइफ में तेरी प्लानिंग पूरी हो जाए। मैंने प्लानिंग बनाया है, लेकिन मेरी प्लानिंग के ऊपर मेरे परमेश्वर तेरी प्लानिंग पूरी हो जाए। हालेलुया। जब हम ऐसा करके समर्पण करके हमारी नजर जब यीशु मसीह की ओर सेंटर कर देते हैं, प्रभु को पता है ये मेरी ओर देख रहा है, ये भटकने वाला नहीं है, इसके लिए मेरे को कुछ तो करना ही है। आशीष पाने का एक एक रास्ता है, अपना जिंदगी का लाइन प्रभु के लाइन से मिला दो। हालेलुया। हमें बहुत पहले मलयालम में एक किताब निकली थी, मेरा मलयालम उच्चारण सही नहीं है उतना, है ना, पालम तेटिया तीवंडी करके एक किताब निकली थी, है ना। ऐसा एक रेलगाड़ी जो अपने पटरी से उतर गई हो, और बहुत बढ़िया उसका एक वर्णन उसके अंदर था। तो जिंदगी में हमारा जीवन का गाड़ी जो यीशु मसीह की ओर जाता है, हमारे जीवन का जो यात्रा और यीशु मसीह की ओर देखकर हम चल रहे हैं, नजर उधर ही रखना है, पटरी से उतर नहीं जाना। जिस दिन हमारा सारा उद्देश्य प्लानिंग सारा यीशु मसीह की प्लानिंग और उद्देश्य से मैच कर जाएगा, हम लाइन में चलते जाएंगे, ऑटोमेटिकली ब्लेसिंग आपके रास्ते में आता जाएगा। हालेलुया। अभी आप मुश्किलों को निकाल के जा रहे, हमें प्रॉब्लम को निकाल के जा रहे, हमेशा मुश्किल और प्रॉब्लम नहीं रहेगा, हमेशा टेंशन वाला जीवन नहीं रहेगा। निकलता गया आपकी ट्यूनिंग परमेश्वर के साथ बराबर है, आप पार करते जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आशीष है प्रभु ने आपको देने के लिए रखा है। और मैं हमेशा बोलता हूं, अगर हमको प्रभु आशीष नहीं देगा तो फिर प्रभु किसको देगा? एक जना ले लिया बोला हालेलुया। वो पास्टर आंटी बोली है हालेलुया। अगर यहाँ पे बैठे हुए हम लोगों को प्रभु आशीष नहीं देगा तो फिर किसको देगा? मार खाने के लिए, सेवा करने के लिए, पीड़ा करने के, है ना, पीड़ा सहने के लिए, रोग दुख सब सहकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चल रहे हैं। हमें इतना सारा सहने के बाद अगर प्रभु ने हमें आशीष नहीं दिया तो किसको देगा? पत्रोस ने बोला तेरे पीछे हम चल रहे हैं, हमें हमको क्या मिलेगा? दुनिया वाले ये पूछते ना, प्रचार करते तुम्हें कुछ मिलता है क्या मिलेगा? प्रभु ने बोला अगर तुम परमेश्वर से प्रेम कर स्वर्ग राज्य से यीशु मसीह से प्रेम कर माता पिता खेती बाड़ी बिजनेस धंधा सब छोड़कर अगर मेरे पीछे चले हो, स्वर्ग राज्य में तुम्हारे लिए प्रतिफल अवश्य मिलेगा, इससे बढ़कर मिलेगा। हमें इसलिए दुनिया का आशीष के पीछे नहीं भागना, स्वर्ग का आशीष के पीछे भागना। ये सारा आशीष टेम्पररी है, हमें है नहीं है। अरे मोबाइल की गारंटी नहीं है, लाखों का मोबाइल लेते 5 साल ही चलता है। हालेलुया। आजकल कपड़े लेते हैं शॉपिंग मॉल से लेते हैं, हमने शॉपिंग मॉल से लिया 3 महीने से ज्यादा नहीं चलता रेगुलर वॉश के बाद। देख लो, ट्राई करके देख लो। हालेलुया। हालेलुया। इस जीवन का किसी चीज का गारंटी नहीं है, जूते का गारंटी नहीं है। अरे आपको हम लाइफ लॉन्ग गारंटी देते हैं, नहीं चलता भैया, कुछ नहीं चलता, घड़ी नहीं चलता, सब चीज का गारंटी खत्म हो गया। 5 साल मैक्सिमम 6 साल 7 साल, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। लेकिन एक ऐसी आशीष के अंदर हमारा प्रभु हमें लेके जाता है जिसमें वारंटी नहीं है, जिसकी गारंटी है वो एक बार मिल गया, वो हमारे हाथ से कभी जाने वाला नहीं है। हालेलुया। ये गारंटी यीशु मसीह देता है कि वहां पर स्वर्ग का परमेश्वर स्वयं अपने हाथों से तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछ देगा। वहां पर रोना नहीं है, वहां पर चिल्लाना नहीं है, वहां पर रोग नहीं है, वहां पर क्लेश नहीं है, वहां पर कष्ट नहीं है। स्वर्ग में पिता परमेश्वर के साथ हमेशा के आनंद के साथ हम वास करेंगे। हालेलुया। इससे बड़े क्लेश के साथ हमें जाना है। उसके अंदर 2-3 आयतें हैं, टाइम खत्म हो गया, 5 मिनट आगे हो गई, 5 मिनट और है। आप आयत लिख लो, प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसका 31 और 32 उस आयत को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद 1 कुरिन्थियों 14 का 3 और 31 और एक आयत इसको हम पढ़ लेंगे। आमीन। 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 18 आयत। विद वर्ड्स, हमारे शब्दों से, तो उन्होंने लोगों को अपने बोली से, अपने वचनों के द्वारा स्थिर किया विश्वास में। 1 थिस्सलुनीकियों 4 का 18 कोई पढ़ ले। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। किससे? बातों से। हमें सही है ना? हमारी बात से बाजू वाले को शांति मिलना चाहिए, हमारी बात से बाजू वाला भड़कना नहीं चाहिए। हालेलुया। या उसकी पीड़ा में आग डालने वाला। तो भी मैंने तेरे को 100 बार बोला था, तुम माना नहीं ना, प्रभु का दंड है तेरे ऊपर। बेचारा वैसी पीड़ा के अंदर पड़ा हुआ, तुम और दंड दिखाओगे तो मर ही जाएगा।
हालेलुया। हमारे बातों से सामने वाले के जीवन में शांति आना चाहिए। आमीन। तो मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आप समझ गए होंगे। अभी तीसरा बिंदु, तो पहला बिंदु कैसे एनकरेजमेंट बन सकता है, एग्जाम्पल के द्वारा। दूसरा, अपने मुंह के शब्दों के द्वारा या बातों के द्वारा। तीसरा, हमारी उपस्थिति के द्वारा हम दूसरों के लिए हम एक प्रेरणा का कारण बन सकते हैं। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसका 21 और 22 आयत मेरे लिए पढ़ ले। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 21 और 22। मेरा भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा। तू भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। हाँ, वो सब बातें तुम्हें बताएगा कि मैं कैसी दशा में रहता हूँ। 22, उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वह तुम्हारे मनों को शांति दे। हाँ, मैंने उसे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और तुम्हारे मनों में शांति दे। तो अपने प्रेजेंस के द्वारा, हमारी उपस्थिति के द्वारा, कई बार है ना, दूसरों को शांति कैसे देना नहीं आता है, आपको बोलना नहीं आता है, खड़े हो जाओ बाजू में जाके। आमीन। आपने कुछ देना नहीं है, कुछ बोलना नहीं, आपको लग रहा है मुझे कुछ गलत निकल जाएगा, चुप रहो। तुम्हारी उपस्थिति बहुत कुछ बोल जाता है। हालेलुया। विशेष रूप में जहां पर किसी के घर में मृत्यु हो गया है, वो बेचारा सुबह से जवाब दे रहा है, अरे कल रात को खा पी के सोए थे, सुबह आंख नहीं खुला। हाँ ठीक है, फिर अगला आगे पूछा, क्या हुआ भैया, कैसे हुआ? नहीं, कल रात को हमें सब कुछ सही था, लेकिन सुबह आगे। उसको बार बार ये पूछने नहीं जाना है। कई लोगों ने पूछ लिया है, अब किसी और से उसका पता लगा ले। अगर आप लेट गए या देर से पहुंचे या पहले पहुंचे, जिस भी अवस्था में है, जो हुआ बुरा हुआ, एक दो शब्द बोलने के बाद जब आप शांति से उसके बाजू में खड़े रहते हैं, उसको एक याद होता है, अभी इस अवस्था में मैं अकेला नहीं हूं, कम से कम 1, 2, 3, 10 लोग तो मेरे साथ में खड़े हुए हैं। हालेलुया। और यहाँ पे तुखिकुस को भेजा हुआ इफिसियों की कलीसिया में एक पत्री के साथ, हमें इसलिए ये बोलता हुआ कि मैं कैसा रहता हूं, मेरी दशा क्या है, इसके बारे में वो तुम्हें बताएगा। और ये बताने के द्वारा तुम्हारे मन में शांति मिलेगी, इसलिए कि मैं तुम्हारे बारे में चिंता करता रहता हूं, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता रहता हूं, मैं तुम्हारे बारे में पूछताछ करता रहता हूं, मैं तुम्हारे बारे में पता लगाता रहता हूं। आमीन। ये जब तुम सुनोगे, तुम्हारे मन में शांति मिलेगी। हमारा प्रेजेंस शांति वाला होना चाहिए। बरनबास शांति वाला था। हालेलुया। तुखिकुस शांति वाला था। आज आयत को लेकर अपन खत्म करेंगे। तो हिब्रू उसका 10 का 25, इब्रानी की पत्री 10:25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, जैसा कि कितनों की रीति है, और एक दूसरे को समझाते रहे, और एक दूसरे को समझाते रहे। और जो हाँ। उस उस दिन को निकट आते देखो। जो हाँ। और भी अधिक क्या करो, और भी अधिक क्या करो। क्या किया करना है? संगति किया करना है। एक दूसरे के साथ आपकी संगति, आपकी उपस्थिति, आपका प्रेजेंस शांति और आराम को लेकर आता है। आज ही मेरे पास एक पोस्ट आया, उस पोस्ट में इस प्रकार था, अमेरिका में वगैरह विदेशों में ब्लैक फ्राइडे होता है, सेल लगता है। उसके अंदर लोग सेल में जाने के लिए भीड़ की भीड़, गाड़ी गाड़ी भर के लाइन लगा के खड़े रहते हैं बाहर, कब शटर खुले और कब हम खरीदारी करें। और उसी पोस्ट में एक और पिक्चर था जिसके अंदर था, शनिवार को स्पोर्ट्स डे, विदेशों में होता, अपने यहाँ नहीं होता, लेकिन अपन अपने अंदाजे से समझ सकते हैं, घूमने फिरने का दिन। उस दिन स्टेडियम भी फुल है, लेकिन रविवार को जब आराधना होता है, रविवार को चर्च खाली है। हालेलुया। हालेलुया। ये केवल 1-2 चर्चों का नहीं, दुनिया भर में जितने भी चर्च, सबका यही हालत है। नई पीढ़ी को चर्च में नहीं आना है, कलीसिया में आने के लिए समय नहीं है। मम्मी डैडी तो बोलेंगे, माँ आप चले जाओ, हमारा हाजिरी लगा देना। स्वर्ग में भी मम्मी हाजिरी लगा देगी। हालेलुया। या पापा हाजिरी लगा देंगे, बाकी सब मैं तो कुछ नहीं बोलता। कहने का मतलब यह है, मिलने जुलने से अभी लोगों को दिक्कत है, आत्मिक संगति में जुड़ने से लोगों को दिक्कत है। कहने का मतलब यह, आप जहां पर दुआ प्रार्थना और आराधना होता है, वहां पर लोग नहीं आते, आना नहीं चाहते, या सर दर्द हो गया, या बुखार आ गया, पैर का दर्द हो गया, पेट का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया, लेकिन अगले दिन सुबह उठ के ड्यूटी में जरूर जाएंगे। अरे 5,000 ड्यूटी में नहीं गए तो कैसे होगा। हालेलुया। ऐसा नहीं होना चाहिए हमें। जो जो वो दिन नजदीक आते जाते हैं, क्यों और भी अधिक किया करो। दिन नजदीक क्यों आ रहे हैं? दिन किसका नजदीक आ रहा है? परमेश्वर के न्याय का दिन नजदीक आ रहा है। उस न्याय के दिन के नजदीक आने पर संगति और ज्यादा होना चाहिए। आत्मिकता, मुझे बड़ी खुशी होती है हर महीना बिना रुके कभी भी मेरे को नहीं लगता ये साल कभी ऑफ लिया, एक मीटिंग जरूर हुआ है। हालेलुया। बिना रुके जब हम ये संगति को करते हैं, ये हमारी आत्मिकता को बढ़ाता है। एक दूसरे की गवाहियों को हम सुनते हैं, वो हमारी आत्मिकता को बढ़ाता है। वो हमारे मन में हमें एक नया चेतना लेकर आता है, उस भाई के द्वारा प्रभु कितना काम कर रहा है।
या उनके जीवन में परमेश्वर कितने अनुग्रह के कामों को कर रहा है, ये सब सुनकर हमारे अंदर एक इच्छा जागती है, एक आशा जागती है, प्रभु आज भी काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कहीं ना कहीं गीतों के द्वारा प्रभु हमसे बात कर लेता है, कभी ना कभी प्रार्थना के द्वारा किसी की प्रार्थना हमारे दिल को छू जाता है, अरे कितना बढ़िया प्रार्थना किया, मुझे उसका जरूरत था। कहीं ना कहीं वचन हमसे बात कर लेता है, एक लाइन ही काफी, एक लाइन, एक शब्द काफी होता है हमारे जीवन को बदलने के लिए। वो हमारे लिए आशा का लंगर बन जाता है। हालेलुया। और उसको पकड़कर हम अगले महीने इकट्ठा होने तक हम उस एक आशा के साथ हम ये बोल कर यहाँ से विदा होते हैं, अगले महीने फिर इकट्ठा होंगे। हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट है, हमारे अंदर एक जोश है, अभी हम और प्रभु की भक्ति करेंगे, अभी हम और प्रभु के बारे में सुनेंगे। ये एक्साइटमेंट, ये एनकरेजमेंट हमें लगातार प्रभु के आगमन के लिए तैयार करता रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने आज बोला, हम 3 बातें मैंने बोली, हम कैसे दूसरों के लिए एग्जाम्पल एनकरेजमेंट बन सकते हैं। पहला, अपने उदाहरणों के द्वारा, अपने जीवन के उदाहरणों के द्वारा। दूसरा, हमारे मुंह के शब्दों के द्वारा, हमारी बातों के द्वारा। और तीसरा, हमारी उपस्थिति के द्वारा। इसलिए मिस नहीं करना, आपकी गवाही बड़ा महत्वपूर्ण है। हालेलुया। हमें विश्वासी लोग मिस नहीं करना, इनकी गवाही बड़ी महत्वपूर्ण है, ये हमें आगे की ओर लेके जाता है। हमें इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको एडवांस में हैप्पी क्रिसमस, आपको सबको एडवांस में हमें हैप्पी न्यू ईयर। अगले साल हम फिर मिलेंगे, बीच में हो सके तो जरूर मिलेंगे। हमें प्रभु सभी को आशीष देने पर, मुझे समय देने के लिए हमें पूरी टीम का, ये जिम का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। यू आर सो काइंड ऑफ, बड़े अच्छे थे हमें, और मुझे हमेशा इंकरेज किया है। प्रभु आपको बहुत आशीष देने पाए।